हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज हम ये मेन वर्ब बता चुके हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम आपको बताए थे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में कौन कौन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, बाकी प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में फिर हमने बताया था कि प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होता है। यहाँ आपको हम बता दें कि आपको सब्जेक्ट बता चुके हैं, हम मेन वर्ब में भी आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज मेन वर्ब, उसके क्या कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे उसमें हम बताए थे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं, अभी तो आपको ये लगता होगा कि हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, बेसिक फैक्ट्स बता रहे हैं। बट रिमेंबर इट कि अगर आपका बेसिक गड़बड़ाएगा तो पूरा जितना भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगा ना, वो इसी फाउंडेशन पर बनेगा, और अगर फाउंडेशन वीक हो जाएगा तो सब धड़ाम से गिर जाएगा। तो इसलिए हम आप याद रखेंगे कि ये बेसिक में ही कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको एडवांस लेवल पर ज़रूर ही जानना पड़ेगा। अगर वहाँ आप मिस करेंगे तो आपको फिर यू विल हैव टू कम बैक टू द बेसिक लेवल। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं प्रेडिकेट का इम्पोर्टेंट हिस्सा। और ये बता दूं कि ये आज का वीडियो बिल्कुल ही खास होने वाला है, क्योंकि ये अगर आप न जानें तो आप अंग्रेजी में एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते। और इसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसी तरह से पढ़ना है, ये बातें भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर कई लोग इसको बताते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, कोई बता देते हैं वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। और इसी तरह से, और इसका मैथमेटिक्स आपको टेंस में ज़रूरत पड़ेगी, इसी मैथमेटिक्स पर आप वॉइस बनाएंगे, इसी मैथमेटिक्स पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें जो सब्सिक्वेंट सारे क्लासेज जो होंगे वो इसी पर बेस करेगा। तो चलिए आज बताते हैं आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है, आप जो इस पर अंत तक बने रहिए। चलिए इसको शुरू करते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, ये पार्ट 2 है। तो चलिए फॉर्म्स जो होते हैं मेन वर्ब के वो 5 ही हैं। हम जल्दी से आपको बता दें कि V1, V2, V3, V4, V5। अब ये V1 को क्या हम किसको कहते हैं, तो प्रेजेंट को कहते हैं V1। तो ये होता है V1 प्रेजेंट, पास्ट, V2 हो गया, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिएगा। अब इसी को हम दूसरे तरह से भी समझते हैं, ये बेस फॉर्म भी होता है, इसको बेयर फॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी वजह है कि आधार रूप है, इसी से हम और रूप बनाते हैं। दूसरी चीज़ है ये बेयर फॉर्म, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नेकेड है, ये ओरिजिनल रूप में है। अब इसको एक बात और जान लीजिए कि ये प्लूरल में रहता है, याद रखिएगा ये प्लूरल में रहता है। आपको यही चीज़ आपको हम आगे कॉमन एरर्स वगैरह में भी बताएंगे कि ये किस फॉर्म में रहता है। तो ये प्लूरल में रहता है जो V1 होता है। दूसरा जो है वो सिंगुलर प्लूरल में रहता है, सॉरी बेस फॉर्म, बेयर फॉर्म कह गए। V1 को, V2 को कहेंगे ED फॉर्म, V3 को कहेंगे EN फॉर्म, V4 को कहेंगे ING फॉर्म और V5 को कहेंगे SES फॉर्म। यहाँ तक क्लियर? आगे चलिए। इसमें जो हम बताएं आपको कि ये प्लूरल में रहता है, तो बाकी V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों में रहता है, V3 भी सिंगुलर प्लूरल में रहता है, V4 भी सिंगुलर प्लूरल में रहता है, लेकिन ये V5 जो है वो सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, टीच, टाउट, टाउट, टीचिंग, टीचेज, do, did, done, doing, does, have, had, having, has, be, was, been, being, is, make, made, made, making, makes। ये तो आप 3 रूप तो जानते ही होंगे। यहाँ ख्याल रखिए कि ये जो है ऐसे होता है 5 रूप, लेकिन आप ये 2 रूप याद नहीं करते हैं। ये 2 रूप आप याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल कि ये जो बेस फॉर्म हमने जो आपको बताया, इसी बेस फॉर्म में जब ING लगाते हैं आप, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ING फॉर्म बन जाता है जो V4 कहलाता है। और बेस फॉर्म में जब SES लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, SEIS फॉर्म कहलाता है और ये सिंगुलर में होता है।
ये तो आप समझ गए, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप जनरली क्या करते हैं कि आप V1 V2 और V3 ही याद करते हैं। अब इसका रीज़न आप समझ गए कि क्यों V1 V2 V3 ही याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि V4 V5 आप अपने से बना सकते हैं, इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात, नोटेबल फैक्ट्स क्या है। मेन वर्ब ओरिजिनल रूप में प्लूरल में रहता है, यही ओरिजिनल रूप है इसका, और ये प्लूरल में है। इसी में SEIS लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। यहाँ देखिए SEIS लगा करके हमने सिंगुलर बनाया है। इसमें एक ट्रिक भी आपको हम बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, किसी किताब में नहीं है, किसी दुनिया के किसी ग्रामर में नहीं है। ट्रिक बता रहे हैं, S वाला वर्ब सिंगुलर होता है। मैं 40 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और जान रहा हूँ कि कहीं भी ये बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वेरी क्लियर कि देखिए आप S वाला जितना भी वर्ब है ये सभी सिंगुलर है। यहाँ तक कि आपका इज ये भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, ध्यान दीजिए। और ये सब जितना होगा बिना S वाला ये होगा V5। आपको हम जल्दी ही बताने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंकर्ड बताएंगे हम, वो सिंटेक्स का एक हिस्सा है जिसमें आपको बताना होगा कि ये वर्ब एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो उस स्थिति में आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा और ये ट्रिक आपको काम आ जाएगा कि S वाला वर्ब सिंगुलर होता है। चलिए आप ये अच्छी अच्छी बातें आप जान गए, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। आपको सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मैथमेटिकली आपको पढ़ा रहे हैं, हम लॉजिकली पढ़ा रहे हैं। वो धीरे धीरे जब बार बार आप इसी सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको सब याद रहेगा, कुछ भी आपको रटना फटना नहीं। चलिए अब मेन वर्ब के बारे में थोड़ी और जानकारी रखते हैं कि ये मेन वर्ब दो प्रकार के भी होते हैं, एक कहलाता है रेगुलर वर्ब, एक कहलाता है इरेगुलर वर्ब। यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स थे जो बिल्कुल डिफरेंट हो गए और कुछ ऐसे थे जिसमें कि हम ईडी लगा देते हैं। तो आप यहाँ बता देते हैं कि कुछ वर्ब्स जब V1 V2 ऐसे बहुत ज़्यादा इसकी संख्या है और सभी विद्यार्थी के लिए बड़ी मुश्किल होता है। आपको नॉर्मली कहीं भी बता दिया जाता है, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, जो भी नरेशन पढ़ते हैं वहाँ सब जगह आपको बोला जाएगा अरे V2 लगा देना, V3 लगा देना। अरे भैया V2 V3 जानेंगे तब न लगाएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत होती है। तो उसके कुछ खास पैटर्न्स हैं, उसको आपको समझना होगा, जिसमें इस पैटर्न के लिए देखा गया है कि ये जो रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब दो भाग में इसको बांटा गया। रेगुलर वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जिसके बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म आप समझ गए V1 फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसके बेस फॉर्म में ये ईडी लगा करके जितने भी वर्ब में हम लगाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स। जैसे देखिए आस्क आस्क्ड आस्क्ड, एम एम्ड एम्ड, अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड। तो ये सभी जगह देख रहे हैं ना आप, ईडी लगा हुआ है। तो वेरी सिंपल, तो याद रखिए कि ये है तो बड़ा सरल सा, लेकिन याद रखिए कि ये लगभग 90% वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें ईडी लगा के बनाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो जाए आगे चल करके, आपको बनाना हो, बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, खट से ईडी लगा देंगे, तो वो भी चलेगा। दूसरा एक प्रयोग आज भी ये चल रहा है कि बहुत सारे नाउन को वर्ब बनाया जा रहा है, तो उसको भी आप रेगुलर फॉर्म में लोग रखते हैं। जैसे आप टेलीफोन बने जानते हैं, टेलीफोन, लेकिन ये ऐसी भी अंग्रेजी हो गया है कि ये नाउन को वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है। ही टेलीफोन्ड मी, ही टेलीफोन्ड मी मतलब उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है। उसी तरह से गन, गन को आप जानते हैं बंदूक, ये नाउन है, टेलीफोन भी नाउन है, ईडी लगा दिया तो वर्ब हो गया। उसी तरह से गन, तो ही मेनी पीपुल वेयर गन डाउन, बहुत सारे लोग मार दिए गए बंदूक से, तो उसमें ईडी लगा दिए। तो ये रेगुलर वर्ब का पैटर्न है। अब चलिए कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें जिसके बेस फॉर्म में V1 में ईडी नहीं लगा करके V2 V3 नहीं बनाते, बल्कि ये बेस फॉर्म बिल्कुल ही अलग होता है। रिमेंबर इट। जैसे आप यहाँ देखें ना, गो वेंट गॉन बिल्कुल अलग हो गया ना, बी वॉज बीन अलग हो गया, ईट एट ईटन सब अलग हो गया। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको आपको ये 10% ही है, तो इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस कि आप 10% है तो यू कैन लर्न इट बाय रॉट, इसको आप रट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन 90% ऐसे हैं जो कि आपको अपने से ईडी आंख बंद करके लगाना है, कन्फ्यूजन हो जाए तो ईडी लगा देना है, ये मैं भी कहता हूँ।
अब रही बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको ऐसे याद कर लो, वैसे कर, कुछ नहीं होता है। देखिए, इन सब के लिए इनका एक ही चीज़ है कि इनके पैटर्न को समझना पड़ता है, और पैटर्न को समझने के लिए कुछ तो याद करना होगा। पैटर्न समझना है तो कुछ याद करना होगा। जैसे टी स्टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, फाइट फॉट फॉट, इस तरह से उसका पैटर्न होता है। पुट पुट पुट, सट सट सट, नहीं इस तरह से होता है बहुत ऐसा वर्ब। तो वो आपको थोड़ा तो याद कीजिएगा। जैसे याद कीजिएगा देखिएगा कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपका आराम से बन जाएगा। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल लेफ्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। ओके, थैंक यू।